माता पिता के लिए चिंटू, एनडीए बैचमेट्स के लिए माइक और हिजबुल मुजाहिदीन के लिए इफ्तिकार। ये वो शूरवीर है जिसे हिजबुल मुजाहिदीन चाहकर भी कभी नहीं भूल सकता। अबू तुरारा और अबू सब्जार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस इफ्तिकार को वो इंडियन आउटपोस्ट्स को उड़ाने का काम सौंप रहे हैं वो और कोई नहीं, पैरा स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर मेजर मोहित शर्मा है, जो 2 हफ्तों से उनके साथ एक अंडर कवर एजेंट के रूप में रह रहे हैं। क्या था ये अंडर कवर ऑपरेशन और आखिर क्यों मेजर मोहित शर्मा ने अपनी जान जोखिम में डाल हिजबुल मुजाहिदीन के साथ रहने का निर्णय लिया? आज इस वीडियो में हम इसी भारत माँ के बेटे की वीर गाथा सुनेंगे। 13 जनवरी 1978 को हरियाणा के रोहतक जिले में जन्मा मेजर मोहित शर्मा ने 1995 में अपनी इंजीनियरिंग छोड़कर एनडीए ज्वाइन कर लिया। एनडीए में अपनी एकेडमिक स्टडीज पूरी करने के बाद वो 1998 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए में शामिल हो गए। उन्हें 11 दिसंबर 1999 को लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन किया गया और उनकी पहली पोस्टिंग हैदराबाद में 5th बटालियन मद्रास रेजिमेंट में हुई। मिलिट्री सर्विस के 3 सफल वर्ष पूरे करने पर मेजर मोहित ने पैरा स्पेशल फोर्सेस का चयन किया और वो जून 2003 में एक ट्रेन्ड पैरा कमांडो बने। यही पैरा स्पेशल फोर्स ऑफिसर मेजर मोहित शर्मा देश के मॉडर्न मिलिट्री हिस्ट्री में मोस्ट सोफिस्टिकेटेड और डीपेस्ट अंडरकवर ऑपरेशन में से एक को अंजाम देने के लिए मिलिट्री सर्कल्स में रिमार्केबल लेजेंडरी फिगर माने जाते हैं। मेजर मोहित शर्मा, जिनको इफ्तिकार भट्ट से भी जाना जाता है, ये कैसे हुआ? दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 2004। मेजर मोहित शर्मा ने एक्सटेंसिव सर्वेलेंस और ग्राउंड वर्क के माध्यम से इफ्तिकार बनकर अबू तुरारा और अबू सब्जार नाम के 2 हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादियों के साथ संपर्क स्थापित किया। लंबे लहराते बालों और गर्दन तक पहुंचती एक अस्त व्यस्त दाढ़ी के साथ मेजर मोहित आतंकवादी संगठन और उसके आतंकवादी सदस्यों में घुलने मिलने के लिए खुद को कैमोफ्लेज करने में कामयाब रहे। उन्होंने बड़ी आसानी से टेररिस्ट को यकीन दिला दिया कि वो भी उनकी तरह इंडियन आर्मी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। भारतीय सेना से लड़ने का कारण पूछे जाने पर भी अपने कैरेक्टर में रहते हुए शुद्ध कश्मीरी में सेना के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया और एक ऐसी कहानी सुनाई जिससे आतंकवादियों का उन पर विश्वास बढ़ गया। दरअसल इंडियन आर्मी को जिम्मेदार उन्होंने ठहराया कि उन्होंने बताया कि एक स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट में उनका भाई भारतीय सेना द्वारा मारा गया था, इसलिए अब वो अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहते हैं, जिसके लिए अबू तुरारा और अबू सब्जार की मदद की जरूरत है। तुरारा और सब्जार ने मेजर मोहित की इसी कहानी को क्रॉस चेक किया और उससे सही पाया। उसके बाद इंडियन आर्मी के अगेंस्ट ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए मेजर मोहित उर्फ इफ्तिकार भट्ट के लिए ग्रेनेड्स और अन्य टेररिस्ट के कंसाइनमेंट की व्यवस्था की गई। साथ ही धीरे धीरे मेजर मोहित ने आतंकवादियों का इतना विश्वास जीत लिया कि अंततः उन्हें एलओसी पार करने के लिए विकल्प दिया गया। अब हिजबुल के आतंकवादियों ने उन्हें एक इंडियन आउटपोस्ट पर हमला करने का काम सौंपा। इनफैक्ट हिजबुल को इस इंडियन आउटपोस्ट से संबंधित आर्मी मूवमेंट का एग्जैक्ट हैंड ड्रॉन मैप मेजर मोहित द्वारा ही पेश किया गया और उसके बाद प्लान की शार्पनेस और मेटिकुलसनेस के कारण तुरारा को मेजर मोहित पर शक होने लगा। इंडियन आउटपोस्ट पार किए जाने वाले हमले से कुछ दिन पहले जब मेजर मोहित तुरारा और सब्जार के लिए कावा लेकर आए तो दोनों ने इस डाउट को उनसे जाहिर कर दिया। मेजर मोहित अब समझ चुके थे कि ऑपरेशन उल्टा हो सकता है। उन्होंने तुरंत रिएक्ट करते हुए कहा, यदि तुमको मुझ पर कोई संदेह है तो मुझे मार डालो। फिर अपनी AK-47 राइफल गिराते हुए उन्होंने दोनों हाथ फैला दिए और कहा, यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो तुम ये ऑपरेशन नहीं कर सकते, इसलिए अब तुम्हारे पास मुझे मारने के अलावा कोई चारा नहीं है। हिजबुल के दोनों आतंकवादी इफ्तिकार के इस रिएक्शन से कंफ्यूजन में आ गए और मेजर मोहित ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए अपनी लोडेड 9mm पिस्टल निकाली और दोनों को गोली मार दी। 2 गोली छाती पर, 1 सिर पर, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार स्पेशल फोर्सेस को ट्रेन किया जाता है। इस तरह वो एक मेजर हमले को रोकने में कामयाब है। टेरर इनकाउंटर ऑफ कुपवाड़ा। अपने अविश्वसनीय काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के 5 साल बाद मेजर मोहित शर्मा ने कुपवाड़ा में तैनात होने के बाद एक बार फिर
खुद को फेमिलियर टेरिटरी में पाया। इंटेलिजेंस को आर्मी से सूचना मिलती है कि कुपवाड़ा जिले में कुछ आतंकवादी घुसपैठ का प्रयास कर रहे हैं। इस जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने 21 मार्च 2009 को एक सर्च एंड डिस्ट्रॉय अभियान शुरू करने का फैसला किया। इसी अभियान में एक बार फिर मेजर मोहित अपनी बहादुरी का प्रमाण देते हुए नजर आए। कुपवाड़ा के हाफरुदा के जंगलों में भारी गोलीबारी में 4 कमांडोज तुरंत घायल हो गए। अपनी सुरक्षा की कोई परवाह न करते हुए मेजर शर्मा रेंगते हुए 2 सैनिकों को बचाकर ले आए। भारी मुठभेड़ के बावजूद उन्होंने ग्रेनेड फेंके और 2 आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन इसी दौरान उन्हें भी सीने में गोली लग गई। गंभीर चोटों के बावजूद उन्होंने अपने कमांडोज को निर्देश दिया और अपने साथियों के लिए फर्दर डेंजर्स को भागते हुए उन्होंने 2 और आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन सीने पे लगी गोली उनके लिए घातक साबित हुई। भारतीय सेना के लिए एक मिसाल कायम करते हुए फाइनेस्ट स्टाइल में मेजर मोहित ने अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त किया। दोस्तों, ये कहने में मुझे कोई संकोच महसूस नहीं होता कि मेजर मोहित शर्मा वास्तविक दुनिया के सच्चे सुपर हीरो में से एक हैं और उनकी बहादुरी को विशेष रूप से मनाया जाता रहना चाहिए। तो ये था वीडियो एक ऐसे सच्चे राष्ट्रवादी के बारे में जिसने सब कुछ दिया, दुश्मनों का सफाया किया और इस देश को हम जैसे लोगों के लिए सुरक्षित बनाए रखा। जय हिंद।